जरूरत पड़े तो हम। थैंक यू। जैसा अमित भैया ने बताया, मेरा नाम सुमित गर्ग है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। और दिवाली के समय में हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख पाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर मैं कुछ बीच में जो हमारा सेशन चलेगा उसमें 30 टिप्स लिख रखे हैं मैंने, और वो उनके बारे में बात करूंगा। एक सेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ना, लगभग मेरे को लगेगा मेरे को 40 मिनट के आसपास लग सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना स्पीड पे करके और आप सभी को सारे फायदे दे पाऊँ इस सेशन के। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और चलते हैं अपने स्क्रीन शेयर की तरफ और हमारे पीपीटी की तरफ। देखिए, मेरा पीपीटी नजर आ रहा है अमित भैया? हाँ, यस। एंड आवाज क्लियर है? यस। ओके, थैंक यू सो मच। और हम वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट हम बात करेंगे ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी के कारण क्या है ना, एक लय में बात करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, ओबेसिटी इज अ किलर, है ना। देखिए, ओबेसिटी की वजह से कितनी तरह की बीमारियां हो सकती है वो आगे हम बात करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओबेसिटी आज की तारीख में सारी बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ है। क्योंकि अगर हमारा पेट सही नहीं है तो हमारे बॉडी के किसी भी बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है वो, ना। चाहे आपका नी से लेके टो से लेके आपका हेड तक कोई भी बॉडी पार्ट हो, आपके नीज हो सकते हैं, आपकी बैकबोन हो सकती है, आपकी गर्दन हो सकती है, आपके लंग्स हो सकते हैं, आपके हार्ट हो सकते हैं, है ना। ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आएगा, है ना। तो हमारे पूरे ऑल ओवर पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है अगर हमारा स्टमक सही नहीं है। हमारी बॉडी का जो वेट आदर्श वजन होना चाहिए अगर वो नहीं है तो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसको आप ध्यान पूर्वक देखिए कि ना, मैं यहाँ पर मैंने कुछ डिस्क्रिमिनेशन बनाया है। यहाँ पर ये एजुकेशनल पर्पस से बनाया है गया ये वीडियो है। यहाँ पर अगर किसी की को कोई हेल्थ चैलेंज है तो डॉक्टर की सलाह लेके बात करें और उसके बाद ही इन चीज़ों को अप्लाई करें। एंड मैं जो भी सेशन लेता हूँ, जो भी पर्सनल अपॉइंटमेंट करता हूँ, उसका कोई चार्जेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं पार्ट टाइम में एज एन हेल्थ एडवाइजर के रूप में काम करता हूँ, तो मैं इसका कोई चार्ज फी नहीं करता हूँ। एंड आगे बढ़ते हैं। बॉडी का वेट ज्यादा होना, ओबेसिटी होना क्या है? सिंपल, बॉडी का या तो फैट ज्यादा हो, या बॉडी शेप बिगड़ा हुआ हो, या बॉडी का वेट, हमारा जो आदर्श वजन होना चाहिए हमारी हाइट एंड वेट के हिसाब से, वो नहीं हो। इसी को कहते हैं ओबेसिटी। एंड आगे आएगा कि ओबेसिटी की कैसे कैसे पार्ट होते हैं, कैसे कैसे बॉडी शेप्स होते हैं, वो आगे बात करेंगे हम। लेकिन आज की तारीख में जो हमारा मोटापा है वो पूरी दुनिया भर गंभीर बीमारी के रूप में पनप रहा है। और ये बीमारी बड़ों में नहीं है केवल, ना, 30 साल से ऊपर के लोगों में नहीं है, ये बच्चों में भी आज की तारीख में हो गई है। और लगभग 2030 तक 25 करोड़ बच्चे मोटापे के शिकार हो जाएंगे, ना? और ग्लोबली अगर बात करें तो 1994 तक ओबेसिटी एक पेंडेमिक एपिडेमिक नहीं था, बहुत गंभीर समस्या नहीं थी। लेकिन उसके बाद से ये बहुत तेजी से बढ़ा है और आज की तारीख में इंडिया में 16% महिलाएं ओबेसिटी का शिकार है, वो ओबेस है, ओवरवेट है ना। और इसका फर्क क्या पड़ता है आगे देखेंगे। लगभग 8% जो डेथ होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो उसका बेसिक कारण ओबेसिटी होता है ना। 2.8 मिलियन डेथ्स होती है सालाना ओबेसिटी की वजह से। तो ये गंभीर समस्या है, हमको न सिर्फ खुद जागरूक होना है इसके बारे में, बल्कि जनता को भी, लोगों को भी जागरूक करने की रिक्वायरमेंट है ना। एंड ना, एक दिन में कोई वजन नहीं बढ़ता है ना। ये एपिडेमिक बना ना, वो 1994 के बाद में बना है। ओबेसिटी जो समस्या, गंभीर समस्या बना है, वो 1994 के बाद बना है। इसका मतलब ये एक दिन में बनी समस्या नहीं है। 1 किलोग्राम वजन के लिए 7000 कैलोरी बढ़ना जरूरी होता है। वो एक दिन में हम 7000 कैलोरी बॉडी में नहीं बढ़ा सकते ना, एक दिन में नहीं बढ़ी है। तो ये कम भी धीरे धीरे ही होगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने चालू किया और एक महीने के अंदर आप 40-50 किलो वजन कम कर लोगे।
अगर किसी व्यक्ति का वजन 150 किलो है तो वो 100 किलो पे आ जाएगा 1 महीने में, ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप होगा। एंड हमारी बॉडी में कार्ब्स के रूप में केवल 2000 कैलोरीज ही होती है। कार्ब्स को बॉडी से हटाना, जलाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस चीज को हमारे को ध्यान करना है वो है हमारा फैट, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कारण क्या है ओबेसिटी के। देखिए बहुत सारी जगह पर जेनेटिक होता है, लेकिन वो रेयर है, जेनेटिक होना बहुत कम है। बेसिक जो वजह है वो है हमारा फूड हैबिट्स। हम जितना इंटेक करते हैं वो हमारा जो रेगुलर हमारी जरूरत है उससे ज्यादा हम ले जाते हैं बॉडी के अंदर, और रोज नहीं लेके जाते हैं, किसी किसी दिन लेके जाते हैं, है ना। जिस दिन हमने ज्यादा लेके गए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन 1500 कैलोरी खा रहा है और किसी दिन उसने 2000 कैलोरी खा ली, तो वो 500 कैलोरी बॉडी में स्टोर होती है, ठीक है ना। और इसी तरीके से वो धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप स्टोर होती है। अब इसको थोड़ा सा हम इसको और समझते हैं इस बात को। एक व्यक्ति है जिसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए उसी जगह पे इस बारे में बात करते हैं ना। अभी केवल कॉजेस की बात कर लेते हैं। नो एक्सरसाइज नहीं करना, है ना, बहुत इजी लाइफ जीते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, स्मोक अल्कोहल की वजह से भी। देखिए अगर आप कोई किसी भी तरह का वाइन पीते हैं तो वाइन की वजह से हो सकता है मोटापा हो जाए, लेकिन मैक्सिमम मोटापा बियर की वजह से होता है ना। लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से शुगर क्रेविंग बढ़ जाती है, एंड शुगर क्रेविंग बढ़ती है तो हमारी बॉडी ओबेसिटी की तरफ जाती है। लेट प्रेगनेंसी भी इसका कारण हो सकता है। हमारा जो डाइटरी थर्मोजेनेसिस है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमारा कंट्रोल नहीं रहे, उसकी वजह से भी होता है। हैबिट की वजह से भी हो सकता है ना, लाइफस्टाइल हैबिट्स भी है बहुत सारी ना। डिजीजेस हैं बहुत सारी, डिजीज की वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। जैसे थायराइड है, हाइपोथायराइड में क्या होता है कि हमारी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करती है, और उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट चेंज हो जाता है और हमारा ओबेसिटी की तरफ कोई भी व्यक्ति जा सकता है। ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं उनकी वजह से भी होती है, टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं के जो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर उनकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये हो सकता है। एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारे को बैलेंस करते हैं हमारी एनर्जी को, उसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। मेटाबॉलिज्म जो है वो तो अब बात हो ही गई। सर्जरी की वजह से भी हो सकता है। मान लीजिए किसी ने व्यक्ति ने कोई सर्जरी कराई और बेड पे ज्यादा दिन तक रहना पड़ गया, एंड उस सर्जरी के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जेनेटिक जैसे हमने बात करी, उसके अलावा सेल्फ कंट्रोल नहीं होना, फूड हैबिट्स पे सेल्फ कंट्रोल नहीं होना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। जो सामने मिला वो खा गए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है ओबेसिटी का। एंड एनर्जी बैलेंस करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, वो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन बेसिक जो हार्मोन है वो लेप्टिन और ग्रेलिन है। ग्रेलिन क्या करता है, हमारी ओबेसिटी को कम करने का काम करता है। लेप्टिन क्या है, ओबेसिटी को बढ़ाने का काम करता है। अगर लेप्टिन की मात्रा बढ़ जाए तो हमारी ओबेसिटी की तरफ बढ़ते हैं हम, अगर लेप्टिन की मात्रा कम है तो वजन कम होने की तरफ जाएगा। लेकिन ग्रेलिन की मात्रा बढ़ानी होती है, और बढ़ाने का तरीका क्या है, हमारा प्रोटीन प्रॉपर होना चाहिए जिसमें 9 अमीनो एसिड्स हो ना। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन का बैलेंस नहीं होगा तो डायबिटिक पर्सन की तरफ जाता है वो व्यक्ति, और डायबिटीज में वेट बढ़ना और वेट घटना दोनों चीजें हो सकती है। कॉर्टिसोल हमारा जो गुड हैप्पी हार्मोन है उसकी कमी हो जाए, एस्ट्रोजेंस एंड टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए तो हमारा वेट मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है और हमारे को ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। देन आगे बढ़ते हैं। कॉज हो गया, उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है ना। देखिए जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि मोटापा बीमारियों की जड़ है और उसकी वजह से ये बहुत सारे डेथ का कारण बनता है। तो सबसे पहला जो है, आदमी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। देखिए टेंजिबल चीजें तो आपको सामने नजर आ जाएगी, इनटेंजिबल चीजें भी है बहुत सारी। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट करने में दिक्कत होती है,
डिसेबिलिटी हो सकती है मोटापे की वजह से, हार्मोन इम्बैलेंस मोटापे की वजह से हो सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर मतलब नींद कम आना, उसके अलावा अपनी खुद की स्पीड कम हो जाती है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, मतलब उम्र जो है, अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो उसकी उम्र घट जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी को जो सारी चीजें चाहिए होती है, सेल्स का जो साइकिल है वो बिगड़ जाता है। लीवर फैटी हो जाएगा, है ना, लीवर फैटी होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाएगी, देन उसके बाद में डायबिटीज हो सकती है, अस्थमा हो सकता, डायबिटीज की वजह से भी मोटापा हो सकता है और मोटापे की वजह से डायबिटीज होना ज्यादा देखा गया है। मोटापे की वजह से अस्थमा, कैंसर, खास करके महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, डिप्रेशन में चले जाता है व्यक्ति कई जगह, है ना, और ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, हमारे जो बड़े जॉइंट्स हैं वहां पर जो फ्लूइड होता है, साइनोविलियर फ्लूइड जो होता है, वो फ्लूइड घट जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन बहुत तेजी से होता है, वजन ज्यादा पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर, एंड गायनेकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक रेंज बताऊंगा, जहां पर मैंने पढ़ा था, एक डॉक्टर की जबान से सुना भी था मैंने, कि अपने परिवार जन के लिए बर्थडे गिफ्ट के रूप में बीपी मॉनिटर मत परचेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप ये कॉम्प्लिकेशंस अपने जीवन में नहीं चाहते हो, और अगर कोई व्यक्ति मोटा होगा तो मोटापे की वजह से जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो आप उसको एक बीपी मॉनिटर, एक बीमारी का घर बना के दे रहे हो। तो पूरे परिवार को ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से, व्यक्ति का अगर वेट ज्यादा है तो उस वेट को कम करने के लिए मेहनत करें, है ना। आगे बात करते हैं। ये मैंने ना ये बहुत ही रेनॉल्ड ना बहुत ही बड़ी कंपनी के बारे में पढ़ा था, ये कोई हॉस्पिटल है, वो कहते हैं हम देश में नंबर 1 है ना। अब ये मेरे को इतना बुरा लगा ये कि, है ना, कोई व्यक्ति ये शो कर रहा है कि हम हिंदुस्तान में बड़ी बीमारियों के घर हैं, है ना। तो ये, है ना, हमारे लिए अच्छा नहीं है कि कोई हॉस्पिटल ये कहे कि हम देश में नंबर 1 है। और यहाँ पर बैरिएट्रिक सर्जरी होती है ना, इस हॉस्पिटल के अंदर। ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि ओबेसिटी में हम क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, है ना। और मेजरमेंट्स के ऊपर हम बात करते हैं, तो मेजरमेंट में सबसे पहला जो मेजरमेंट है वो है बॉडी मास इंडेक्स। किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स प्रॉपर होना चाहिए। नॉर्मल जो होता है वो 18.5 से 25 होता है, लेकिन मैं इसको कहता हूं कि आप अपना बॉडी वेट जो है, आपके जो बीएमआई है आपका, वो 22.5-23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25 की रेंज नॉर्मल रेंज बना रखिए, लेकिन उतना भी नहीं होना चाहिए, है ना। और आफ्टर दैट आगे अगर देखें हम, केवल मेजरमेंट जो है वो बीएमआई को मेजर करके नहीं चलना चाहिए। ये भी फॉल्स इंडिकेटर हो सकता है, किसी व्यक्ति के अंदर बॉडी का वेट ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसका बॉडी का शेप सही हो सकता है ना। तो बॉडी का वेस्ट हिप रेशियो जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, वो मेंस में लगभग 9.9 होना चाहिए और वुमेन्स में 0.85 होना चाहिए। इसके अलावा हमको तीसरी चीज और ध्यान रखनी चाहिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको भी हमको ध्यान में रखते हुए हमारा इनटेक एंड बर्न का ध्यान रखना चाहिए। ये तीनों रेशियो को देखते हुए हमारे को हमारा बॉडी का वेट मैनेजमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए हमारे को ना। कोई अकेली चीज, ये भी बॉडी मास इंडेक्स जो है वो देखिए, अगर आप शेप देखेंगे ना, तो आप यहाँ देखिए, ये 25 तक के अंदर यह नॉर्मल शेप दिया हुआ है। देन उसके बाद में वो ओवरवेट, ओबेस एंड एक्सट्रीमली ओबेस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप इस ऑनलाइन पे जाके अगर कहेंगे कि मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट निकालना है, तो वो आपको आपका केजीज में वजन और सेंटीमीटर में हाइट पूछेगा, और आप मेल है कि फीमेल है वो पूछेगा, आप वो डालिए, आपको अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट वो बता देगा, है ना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, तो याद नहीं रहता है, तो इसको हमको याद भी नहीं रखना, और इजी वे में आप किसी का भी मेटाबॉलिक रेट ऑनलाइन 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। अभी सॉल्यूशंस क्या है, देखिए हमने बात करी ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी की वजह से कितनी डेथ हो रही है, ओबेसिटी के कारण क्या है,
है ना। अब बात करते हैं ओबेसिटी के सॉल्यूशंस की, है ना। ट्रीटमेंट्स क्या क्या है। देखिए सबसे पहला है ना, बेसिकली आज की तारीख में अगर मोटापा बढ़ रहा है तो उसका वजह स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। एंड कोई व्यक्ति मोटा हो गया है तो भी वो डिप्रेशन की कंडीशन में होता है, उसका मानसिक जो संतुलन है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ जरूर जाना चाहिए, है ना। किसी के ना किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा के और अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट का वर्क करना चाहिए ताकि उसको नींद प्रॉपर आए। अगर हर दिन 1 घंटा नींद कम लेते हैं तो उसकी वजह से 1 महीने के बाद में आपका वजन जो होता है वो डे बाय डे बढ़ता जाता है। उसको आप फिर कम करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं होगा, है ना। वेट लॉस प्रोग्राम बहुत सारे हैं, है ना, वो हम बात करेंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। करीब करीब 24 तरह के वेट लॉस प्रोग्राम तो मेरे को भी पता है। डाइट प्लान्स है, ये डाइट प्लान्स और वेट लॉस प्रोग्राम एक ही बात है ना। बहुत सारे डाइट प्लान बना देते हैं वेट लॉस प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा हेल्दी डाइट या हेल्दी लाइफस्टाइल, इसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक आते हैं जिनसे आप अपना वेट लूज कर सकते हैं, और कई जने होते हैं वन टाइम डाइट पे चले जाते हैं, ये भी डाइट प्लान का एक हिस्सा है ना। मेडिकेशन, आज की तारीख में बहुत सारी मेडिसिन आ रही हैं जो स्टेरॉइड के रूप में आती है, वो भी हमारा वजन कम करने में मदद करती है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स बहुत है। तो हमको बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारी बॉडी को नुकसान करे आने वाले समय में। इसके अलावा सर्जरी भी है, जैसे मैंने बताया आपको लास्ट पिक्चर में ना। एंड मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा आगे आपसे वो है वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब ये वेट लूजिंग प्रोग्राम और वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में बहुत बड़ा अंतर होता है ना, तो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। देन बेसिक क्या फर्क है हमारे को, हमारा इनपुट और हमारा आउटपुट। ये बात मैं शायद बार बार बोलूंगा आपको कि हमारा इनपुट क्या है, हमारा इनटेक क्या है और हमारा आउटपुट क्या है, हमने खर्च कितना किया। इस चीज को हमको ध्यान में रखना, हमने कितना खाया है और हमने कितना बर्न किया है। और उसके ऊपर भी बेसिकली हमारे को क्या ध्यान रखना, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट का ध्यान रखना है। हम उस बेसल मेटाबॉलिक रेट के चैप्टर पे वापस आते हैं। इस चैप्टर पे आने की वजह है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम बात कर रहे थे हमारा एक दिन का हमारा वजन कैसे बढ़ता है, उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए किसी मेल पर्सन का जिसका वजन 70 किलो है और हाइट 6 फुट है, उसकी एज 78 की एज है, और उसका मेटाबॉलिक रेट मान लीजिए हम देखते हैं कि अगर 1500 आया, अब उसको हर दिन कितना खाना चाहिए, 1500 कैलोरी खानी चाहिए, प्लस उसको कम से कम 200 से 300 कैलोरी अपनी सेव करने के लिए खानी चाहिए। तो लगभग उसको 1800 कैलोरी का खाना रोज खाना चाहिए। अभी क्या होता है, वो आदमी के जब हम किसी हेल्दी पर्सन के पास जाते हैं तो क्या कहता है, मैं तो बहुत कम खाता हूँ, मैं तो बहुत कम खाता हूँ। अब हुआ क्या कि वो हमने उसका कैलकुलेट किया तो पता चला उसका पर डे का इंटेक कितना है, 800 कैलोरी से 1200 कैलोरी है। तो हम एवरेज ले लेते हैं कि उसने 1000 कैलोरी हर दिन खा रहा है वो, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक दिन वो खाना खाने गया शादी में, या एक दिन वो होटल में खाना खाने गया और उसने खाना कितना खाया, 2500 कैलोरी का खाना खा लिया। अब उसका मेटाबॉलिक रेट क्या है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है के हिसाब से उसको खाना कितने की जरूरत है, 1800, और उसने खाया कितना, 2500, तो कितना बॉडी स्टोर करेगी, 700। बट ऐसा नहीं होता है, वो हर दिन रेगुलर बेस पे 1000 कैलोरी खा रहा था और एक दिन उसने 2500 कैलोरी खाई, तो बॉडी 1500 कैलोरी स्टोर करने चली जाती है। क्यों, क्योंकि बॉडी को कमांड है कि भाई इसको तो 1000 कैलोरी में काम चल जाता है तो करो स्टोर। तो एक ही दिन में वो 1500 कैलोरी का खाना हमारा स्टोर हो जाता है, फैट में कन्वर्शन बढ़ जाता है। इस तरीके से धीरे 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 करके हमको पता भी नहीं चलता है। आपने जैसे आपने अगर सुना हो सुमित बहादुर की अगर टॉक सुनी है हिडन शुगर के बारे में, तो इसी तरीके से क्या होता है, हिडन भोजन की वजह से क्या होता है, हम धीरे 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 अपने वजन को बढ़ाते जाते हैं और हमको कोर बाय कोर हम अपना वजन बढ़ाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। कई जगह ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसकी वजह से उसका वजन ज्यादा होता है, या उसका हेरिडिटी की वजह से भी वजन ज्यादा होता है, या कोई मेडिकेशन हो गया उसकी वजह से वजन ज्यादा हो गया। अब उन सब कंडीशन में काम मेटाबॉलिक रेट ही करता है।
ना, वो ही गड़बड़ाता है। देन आगे बढ़ते हैं। 85% लोग किसी ना किसी तरह के अगर डाइट प्लान में, वेट लूजिंग प्रोग्राम में, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में आते हैं, 85% लोग उसको छोड़ देते हैं। उसमें जो आदतें बताई जाती है उनको फॉलो करना बंद कर देते हैं, एंड इसी वजह से उनका कुछ नहीं हो पाता है। अगर वो रेगुलर बेस पे किसी भी तरह के प्लान को फॉलो करेंगे तो कभी उनको कोई समस्या नहीं आएगी, निश्चित रूप से उनका वजन घटता है। ठीक है ना। एंड लगभग मेरे पास में, खुद के पास में 24 तरह के डाइट प्लान्स है। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास में ये जो डाइट प्लान है, अगर केवल इसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो टॉपिक है, केवल उसी के ऊपर बात करने जाएंगे तो पूरा एक एपिसोड चाहिए इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर। वो कैसे होती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है ना। तो हम बात, क्योंकि हमको बात करनी है वेट मैनेजमेंट के बारे में, वेट लूजिंग प्रोग्राम किसी भी तरह का हम बात नहीं करेंगे। एंड आगे बढ़ते हैं। क्या फर्क क्या है? वेट लूजिंग प्रोग्राम सिर्फ बीएमआई को देखता है ना, एंड शॉर्ट टर्म प्लान होता है ये ना। वेट मैनेजमेंट ठीक इसका विपरीत होता है। अरे ये चैप्टर अगर आप समझ लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हम वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम की इतनी बात क्यों कर रहे हैं ना। देन वेट लूजिंग प्रोग्राम टेम्परेरी होते हैं, उनको बंद कर दिया, उसके बाद वजन बढ़ेगा, कम होगा, वैसा का वैसा रहेगा, कोई गारंटी नहीं होती। वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम बेसिकली क्या है, हैबिट्स बनाने के ऊपर है। तो हैबिट जो होती है वो परमानेंट बन जाती है। अगर हम 3 महीने के अंदर, 90 डेज के अंदर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी आदतें बन जाती है, एंड आदतें आसानी से छूटती नहीं। अच्छी आदतें आसानी से नहीं छूटती। अच्छी आदतें बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आसानी से छोड़ना भी मुश्किल होता है। ठीक है ना। देन आगे बढ़ते हैं। हमें बहुत बढ़िया एक्सरसाइज प्रोग्राम कर रहे हैं सवेरे। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में आता है तो हमारे सुबह के एक्सरसाइज सेशन में को भी अटेंड कर सकता है ना। यहाँ पर मेरी पार्ट 1 की बात